ही गॉट ए पीस ऑफ मीट, यानी कि उसे एक मांस का टुकड़ा मिला। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप कैसे हैं। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक छोटा सा स्टोरी, जिनके माध्यम से आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हमेशा हम वीडियो में कुछ नया लाने के ट्राई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे और एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बताएंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर देंगे, जिससे क्या हुआ कि आपको उसका हिंदी भी करने आने लगेगा और आप आसानी से कहानी भी समझ पाएंगे। यानी कि इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक एक वर्ड का मीनिंग, जिससे क्या होगा कि आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होगा, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं, जिससे आपको स्टोरी भी समझ में आएगी। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ए ग्रीडी डॉग शॉर्ट स्टोरी। इसे हम पढ़ते हैं ए। जब भी ए अकेला रहे तो उसका उच्चारण ए ही होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। और इसे पढ़ेंगे हम ग्रीडी। ओके, जैसे में के डब्ल्यू से की होता है, उसी तरीके से आर डब्ल्यू से री होगा, जी से क्या होगा ग। ठीक है, और जी आर है तो यहाँ पर ग्र लिख देंगे। ठीक है, और डबल ई का दीर्घी दे देंगे ग्री, और डी वाई से डी। ठीक है, डी का ड हो जाएगा, वाई का उच्चारण यहाँ पर ई होगा। ठीक है, तो ग्रीडी डॉग। ठीक है, जब भी किसी वर्ड के बीच में, यानी कि 3 लेटर वर्ड के बीच में ओ आता है तो ओ का उच्चारण ओ हो जाता है। तो डी से होता है ड और ओ का हो जाएगा ओ। ठीक है, जी से ग, तो पढ़ेंगे हम डॉग। उसी तरीके से यहाँ पर एस एच ओ आर टी है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो एस से तलावे से हो जाएगा एस एस से, और ओ का हो जाएगा ओ, आर का हो जाएगा र। ठीक है, टी से ट, शॉर्ट। सॉरी, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट। ठीक है, और एस से क्या हो जाएगा स, एस टी है तो आधा सा हो जाएगा। ठीक है, तो एस ट, ओ का हो जाएगा ओ, आर से र। ठीक है, और वाई का उच्चारण यहाँ पर ई हो जाएगा, तो स्टोरी। ओके, अब हम मीनिंग जान लेंगे। ओके, ए मतलब होता है एक। ठीक है, ग्रीडी मतलब होता है लालची। ठीक है, और डॉग मतलब होता है कुत्ता। शॉर्ट मतलब होता है छोटा या छोटी बोल सकते हैं। स्टोरी मतलब होता है कहानी। वंस, इसे पढ़ते हैं हम लोग वंस। ओके, तो यहाँ पर इसे हम पढ़ेंगे वंस। ठीक है, सी का उच्चारण यहाँ पर स होगा, वन से नहीं पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ देयर। जब भी ई आर ई किसी वर्ड के लास्ट में आता है, ठीक है, तो उसका उच्चारण हो जाता है ए। ठीक है, तो डी से टी एस से यहाँ पर, अब यहाँ पर टी एस से थ नहीं पढ़ना है, द पढ़ना है। ठीक है, तो द और ए का देयर। ओके, वॉच, इसे पढ़ेंगे हम वॉच ए डॉग। ओके, अब देखिए इसका मतलब निकालेंगे हम। वंस मतलब होता है एक वर्ड। ठीक है, देयर मतलब होता है वहां, लेकिन यहाँ पर वहां का मीनिंग यानी कि देयर का मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, वाज मतलब होता है था, ए मतलब होता है एक, डॉग मतलब होता है कुत्ता। ओके, वंस देयर वाज ए डॉग। ठीक, यानी कि एक बार एक कुत्ता था। ठीक है, और एक बात इस सेंटेंस में समझ लीजिए, जब भी एक चीज का बोध हो, यानी कि सिंगुलर पर्सन का बोध होता है, तो वाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही कुत्ता है तो वाज का प्रयोग हुआ है, अगर ज्यादा कुत्ता रहता तो वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है ही, इसे हम लोग ही पढ़ते हैं, हे नहीं पढ़ना है। ठीक है, वाज वेरी। ठीक है, वी से वह हो जाएगा, और ई का ए, और आर वाई से री, वेरी। अब इसे पढ़ेंगे हम लोग, हुंगरी नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है हंगरी। यू का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ेंगे हंगरी। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग जान लेंगे हम लोग। ही मतलब होता है वह, वाज मतलब होगा था, वेरी मतलब बहुत। ठीक है, हंगरी मतलब होता है भूखा। तो ही वाज वेरी हंगरी, यानी कि वह बहुत भूखा था। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे हम ही वेंट, डब्ल्यू से वह हो जाएगा, और ई का ये एन से न, टी का ट, वेंट टू, इसे टो नहीं पढ़ना है, टू पढ़ते हैं। ठीक है, ए
इसे बूचर्स नहीं पढ़ना है और यहाँ पर बटचर नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसे पढ़ना है बचर्स, ठीक है। यहाँ पर टी साइलेंट है तो इसे पढ़ेंगे हम बचर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप एस है। इसे पढ़ेंगे शॉप, इसे पढ़ेंगे शॉप, ओके। अब इसका मीनिंग निकालेंगे हम। ही मतलब होता है वह, वेंट मतलब गया, क्योंकि गो मतलब जाना होता है, वेंट वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। टू ए मतलब एक, वचर्स मतलब होता है कसाई, ओके। कसाई की या कसाई का होगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉपियस रहता है तो काके की उसका मतलब हो जाता है, ठीक है। शॉप मतलब होता है दुकान, ठीक है। ही वेंट टू ए बचर्स शॉप, यानी कि वह कसाई के दुकान पर गया, ठीक। ही गॉट, जब भी ओ बीच में आता है तो उसका उच्चारण हो जाता है ओ, गॉट ए पीस, इसे पढ़ते हैं हम लोग पीस, ठीक है। पीसे नहीं पढ़ना है या पैसे नहीं पढ़ना है। ऑफ मीट, इसे पढ़ते हैं मीट। फ्रॉम, इसे पढ़ेंगे फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है। देयर एंड, जब भी एन साथ में आता है तो उसका उच्चारण हो जाता है ए, ठीक है। रैन, ठीक है, आर से र हो जाएगा, और ए जब भी बीच में आता है 3 लेटर के तो उसका उच्चारण हो जाता है ए, ठीक है। यहाँ पर रैन हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अवे, ठीक है, इसे पढ़ते हैं अवे। देखिए जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ए वाई आता है तो उसका उच्चारण हो जाता है ए और देर तक होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ही मतलब होता है वह, गॉट मतलब पाया मिला, ए मतलब एक, पीस मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। ऑफ मतलब का, मीट मतलब होता है मांस, फ्रॉम मतलब से, देर मतलब वहाँ, एंड मतलब और, रन मतलब भागा या दौड़ा, ठीक है। अवे मतलब दूर। ही गॉट ए पीस ऑफ मीट, यानी कि उसे एक मांस का टुकड़ा मिला या पाया, फ्रॉम देयर मतलब वहां से, ठीक है, एंड और रैन अवे, और वो दूर भाग गया, ठीक। देयर वॉज ए स्ट्रीम, इसे पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रीम, ठीक है, STREAM स्ट्रीम, ऑन हिज, ठीक है, वे, ठीक है, ए वाई है तो वे पढ़ेंगे। और देयर मतलब होता है वहाँ, वॉज मतलब था, ए मतलब एक, स्ट्रीम मतलब होता है नदी, ठीक है, ऑन मतलब पर, हिज मतलब उसके, ठीक है, वे मतलब रास्ता, ठीक है। तो देयर वाज ए स्ट्रीम, यानी कि एक नदी था, ऑन हिज वे यानी कि उसके रास्ते में, ठीक है। व्हेन ही, ठीक है, सॉरी ही होगा, वाज ओवर, ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम ओवर, ओवर नहीं पढ़ना है। द ब्रिज, इसे ब्रिज नहीं पढ़ना है, ब्रिज पढ़ना है, ठीक है, क्या ब्रिज, डी जो है साइलेंट रहता है, ठीक है, तो ब्रिज। और जी का उच्चारण जब भी जी किसी वर्ड में आए तो जी का जो उच्चारण होता है जी का ज हो जाता है, ठीक है। ऑफ द स्ट्रीम ही सॉ हिज आउन रिफ्लेक्शन, इसे पढ़ते हैं रिफ। देखिए REF से रिफ, रेफ नहीं पढ़ना है, LECT सेलेक्ट। देखिए अभी TIO साथ में रहता है तो उसका उच्चारण हो जाता है स, तो रिफ्लेक्शन, इसे पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन द क्लियर, इसे पढ़ते हैं क्लियर, ठीक है, स्लियर नहीं पढ़ना है, क्लियर। वाटर, ठीक है, वाटर पढ़ते हैं ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे। वेन मतलब होता है जब, ही मतलब होता है वह, ही मतलब वह, वाज मतलब था, और मतलब के ऊपर,
ठीक है। द का कोई मीनिंग नहीं होता है, ब्रिज मतलब होता है पुल, ऑफ मतलब का या के, ठीक है। द का कोई मीनिंग नहीं होता है, स्ट्रीम मतलब होता है नदी, ही मतलब वह, सो मतलब देखा, सी मतलब देखना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। एक सो मतलब देखना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। हिज मतलब होता है उसका उसकी, ऑन मतलब होता है अपना, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। इन मतलब होता है में, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्लियर मतलब होता है साफ, वाटर मतलब पानी, ऑफ मतलब का, द का कोई मीनिंग होता है, स्ट्रीम मतलब होता है नदी, ओके। तो व्हेन ही वाज ओवर द ब्रिज यानी कि जब वह पुल के ऊपर था, ऑफ द स्ट्रीम यानी कि नदी के पुल के ऊपर था, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन यानी कि उसने अपना प्रतिबिंब देखा, इन द क्लियर वाटर यानी कि साफ पानी में, ऑफ द स्ट्रीम यानी कि नदी में। इसे पढ़ेंगे हम ही, ठीक है। थॉट, इसे पढ़ते हैं हम थॉट, ठीक है। जी एच जो साइलेंट रहता है जब भी साथ में रहता है तो, ठीक है। ओ यू रहता है तो यहाँ पर ओ यू का उच्चारण यहाँ पर ओ हो रहा है, थॉट पढ़ेंगे, ठीक है। इट वॉज अनदर, अन अदर, वो टी एच आर से अदर होता है, ये एन का हो जाएगा अन अदर, ठीक है। अनदर डॉग, ठीक है। विथ ए पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ, ओके। अब इसका मीनिंग हम लोग निकालेंगे। ही मतलब होगा वह, थॉट मतलब सोचा, थिंक मतलब सोचना होता है, थॉट यानी वर्ब का दूसरा रूप है और पास्ट में चला जाएगा। इट मतलब इसे या वह भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझ लेते हैं। वह मतलब था, अनदर मतलब दूसरा, डॉग मतलब कुत्ता, विथ मतलब के साथ, ये मतलब एक, पीस मतलब होता है टुकड़ा, ओके। और ऑफ मतलब का, मीट मतलब मांस, इन मतलब होता है में, हिज मतलब उसका उसकी, माउथ मतलब मुंह, ओके। तो अब इसका मीनिंग निकालेंगे हम। ही थॉट यानी कि उसने सोचा, इट वॉज अनदर डॉग यानी कि एक दूसरा कुत्ता है, ठीक है। विथ ए पीस यानी कि विथ ए पीस ऑफ मीट यानी कि एक मांस के टुकड़ा के साथ, इन हिज माउथ यानी कि उसके मुंह में था, ठीक है। ही, ठीक है। ही मतलब हुआ होता है, पता ही है। ओपन्ड, इसे पढ़ेंगे ओपन्ड, ठीक है। ओ पी एन से ओपन होता है, ईडी है तो ओपन पढ़ेंगे, ठीक है। ईडी है तो ओपन पढ़ेंगे, ओके। हिज माउथ टू गेट, ठीक है, दैट पीस ऑफ मीट, ओके। ओपन मतलब होता है खुला, हिज मतलब उसका उसकी, ठीक है। माउथ मतलब होता है मुंह, टू गेट मतलब पाना, ठीक है, पाने के लिए बोल सकते हैं। दैट मतलब वह यह होता है, की भी होता है। पीस मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ मतलब का, मीट मतलब होता है मांस, ओके। ही ओपन्ड हिज माउथ यानी कि उसने अपना मुंह खोला, टू गेट दैट पीस ऑफ मीट यानी कि वह मांस का टुकड़ा पाने के लिए, ठीक। एज, ठीक है। ही ओपन्ड हिज माउथ हिज own piece of meat fell into, नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है into the water, ओके। एज मतलब होता है जैसे, ही मतलब वह, ओपन मतलब खोला, ठीक है। हिज मतलब उसका उसकी, माउथ मतलब मुंह, ठीक है। हिज मतलब होता है उसका उसकी, ओन मतलब अपना, ओन या ऑन पढ़ते हैं, ठीक है। पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ मतलब का, मीट मतलब मांस,
फेल मतलब गिरना होता है, गिरा बोल सकते हैं क्योंकि फॉल मतलब गिरना होता है, एक बार का दूसरा रूप है। इनटू मतलब में, द का मीनिंग नहीं होता है, वाटर मतलब पानी। ओके, तो एज ही ओपनड हिज माउथ यानी कि जैसे वो अपना मुंह खोला, हिज ओन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर यानी कि उसके अपना मुंह का जो टुकड़ा था मांस का वो पानी में नीचे गिर गया। ठीक है, इन दिस वे ही लॉस्ट हिज ऑन, या ऑन भी पढ़ते हैं, ऑन भी पढ़ते हैं, ठीक है, ऑन ही पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, पीस ऑफ मीट। ओके, इन मतलब होता है में, दिस मतलब यह, वे मतलब तरीका या रास्ता, ठीक है, ही मतलब वह, रास्ता भी होता है लिख देते हैं, और लॉस्ट मतलब होता है खोना, हिज मतलब उसका, ऑन मतलब अपना, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ मतलब का, मीट मतलब होता है मांस। ओके, इन दिस वे यानी कि इस तरीके से, ही लॉस्ट हिज ऑन पीस ऑफ मीट यानी कि इस तरीके से वो अपना मांस का टुकड़ा खो देता है। डू, इसे डो नहीं पढ़ना है, नॉट वी ग्रीडी, ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है, डू मतलब होता है मतलब करना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और मीनिंग निकलेगा। नॉट मतलब नहीं होता है, वी मतलब होना होता है। ओके, ग्रीडी मतलब लालची, लेकिन इसका मीनिंग अलग निकलेगा। डू नॉट वी ग्रीडी यानी कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा ताकि आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सके और हम आपको सिखाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।